Good morning, students. Today we are going to start a new chapter 2, microorganisms, friend and foe. It's a chapter of biology. Microorganism, friend and foe. So first of all, what are microorganisms? What are microorganisms? So the organism which can be seen only with the help of microscope are called microorganisms. मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स केवल माइक्रोस्कोप से हमको दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मीन दोज ऑर्गेनिजम व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, दे कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट है फ्रेंड्स. यू वेल नो कि व्हाट फ्रेंड्स एंड फो. फो मींस एनिमी यानी दोस्त और दुश्मन. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी कभी क्या होते हैं कि दे हैव सम एडवांटेजेस, so they are the friend that time, but we all know कि they are disease causing germs or microorganisms, so they can be foe also. ठीक है. so next हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेजर ग्रुप्स of microorganisms. The major group of microorganisms are bacteria. बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मींस ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डिवाइड होते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी आल्सो. एल्गी इज आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. आगे हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी अ रॉड शेप में भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, और राउंड शेप में मींस स्फेरिकल शेप में भी ये हो सकते हैं. ठीक है. सो व्हिच हैव अ सेल वॉल्स बट डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. मींस इनकी सेल वॉल तो होती है. ठीक है. हमने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एक सेल होता है, एनिमल सेल या प्लांट सेल, इनकी एक सेल वॉल होती है. ठीक है. They have a nucleus also, but in the bacteria they do not have a well-defined nucleus, just like the higher animals. ये microorganism है ना, तो microorganism में कोई सेल तो होता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता. Means well-defined नहीं होता, ठीक से हमें खुद दिखाई नहीं देता. ठीक है. अब ये क्या करते हैं? ये अलग अलग टाइप के होते हैं. स्फेरिकल शेप भी होता है, स्फेरिकल शेप, रॉड शेप एंड स्पाइरल शेप. स्पाइरल से कहते हैं इस तरह से कुछ. ठीक है. स्पाइरल शेप में भी ये बैक्टीरिया होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारा यस स्टूडेंट्स. सो ये जो होते हैं बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया में कई तरह के होते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया, इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस, लैक्टो मींस जहां भी लैक्टो आता है इट इज रिलेटेड टू द मिल्क, तो लैक्टोबैसिलस. ठीक है. तो राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. इट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि जब नाइट्रोजन, देखिए प्लांट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहती है वो फ्री नाइट्रोजन है, वो नहीं लेते. वो किसमें, वो नाइट्रेट्स में जब कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन, उसको लेते हैं. तो राइजोबियम क्या होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ पी प्लांट की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो वहां पर रहता है. ठीक है. रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे इसको शेल्टर मिल जाती है. इसके बदले में वो जो नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको वो प्लांट आराम से ले लेते हैं. तो इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस. सो सिम्बायोसिस इज द प्रोसेस, इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू organism, that is a
सो ह्यूमन कॉज जो डिजीज जो होती है, तो वो जैसे कि मान लीजिए हमारी हो गई बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस. तो these are some of the disease which are caused by the bacteria and so they are called the foe. इसीलिए उनको कहा जाता है foe. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वायरसेस. देखिए वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया एज बैक्टीरिया कैन रेस्पायर कैन फीड. ये जो वायरसेस होती हैं ये जब तक किसी ऑर्गेनिजम्स के सेल में नहीं चले जाते ये एक्ट करते हैं एज अ नॉन लिविंग थिंग. इसीलिए लेकिन जैसे ही किसी की सेल में पहुंच जाते हैं, मान लीजिए अगर हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारी सेल पर इफेक्ट करते हैं. इसीलिए हमारी सेल जब सेल के अंदर आ जाएंगे जब ये एक्ट करते हैं एज अ लिविंग थिंग. अदरवाइज ये अगर सेल के बाहर रहते हैं ये नॉन लिविंग थिंग की तरह काम करते हैं और जैसे सेल के अंदर आ जाते हैं ये लिविंग थिंग की तरह काम करते हैं. इसलिए दे कैन रिप्रोड्यूस और फिर ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन का काम शुरू कर देते हैं, मीन्स ग्रो होते चले जाते हैं. ठीक है. तो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये जब ये डेवलप करते हैं, जो कोई होस्ट होता है, होस्ट का मतलब जो इनका शिकार होता है उसी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी के सेल के अंदर जब वो जाते हैं जब भी ये अपना वर्क शुरू करते हैं. अदरवाइज ये नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, करते हैं. So virus can reproduce and multiply only inside the cells of the organism, चाहे वो animal cell हो चाहे वो plant cell हो. Clear students? So viruses are the agent disease. कौन कौन सी डिजीज हैं? सबसे मेन कॉमन जो डिजीज आजकल चल रही है वो कोरोना. इट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज. कोरोना, कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये सब क्या होती है? These all are the disease which are caused by the viruses. Next है हमारा एक और जो मेन है HIV. ये क्या है? HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? HIV वायरस की वजह से हम कौन सी बीमारी हो जाती है? एड्स. एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. और what is the full form of HIV की क्या होती है? Human immunovirus. Means क्या होता है? ये क्या करती है? Human immunodeficiency virus यानी human की immune को deficient करने के लिए. Immunodeficiency. Deficiency का मतलब कमी और immunity मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर ताकत होती है वायरस से लड़ने के लिए या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, जितने भी जर्म्स हैं उनसे लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ही खत्म कर देती है. ठीक है. अब जब हमारे अंदर इम्यून सिस्टम ही नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, तो क्या है? हमारी जो है डेथ हो जाएगी. किसी भी पर्सन के अंदर जब HIV वायरस मतलब HIV चला जाता है तो क्या उसकी डेथ हो जाती है. इसीलिए एड्स की बीमारी में डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि हमारा वो जो टारगेट है वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम को खत्म कर देती है. अब जैसे डायबिटीज वगैरह की जो बीमारियां होती है उसमें हमारी इम्यूनिटी कम कर देती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं करती. लेकिन HIV यानी कि एड्स की बीमारी में हमारा पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोजोआ. क्या आता है हमारा? प्रोटोजोआ. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. ये भी क्या है? सिंगल सेल. सिंगल सेल. देखिए टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. यूनिसेलुलर और टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोस ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैविंग अ सिंगल सेल, जिनका एक ही सेल होता है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनके बहुत सारे मैनी सेल्स होते हैं. तो हम जो लोग हैं वो क्या है? क्या है? मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं. जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो प्रोटोजोआ इज आल्सो अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. और इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा. अमीबा में कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी कोई भी शेप हो सकती है अमीबा की. सो प्रोटोजोआ के जो एग्जांपल है एक अमीबा हो गया, एक हो गया हमारा पैरामीशियम.
pseudopodia, which means a false speech. ठीक है, अब क्या है ये, देखिए बेटा, प्रोटोजोआ जो होते हैं, जो प्रोटोजोआ है, जैसे कि मलेरिया जो हमारा जो फैलता है वो मॉस्किटो के काटने से होता है, तो प्रोटोजोआ के अंदर जो प्लास्मोडियम होता है वो वही होता है मलेरिया का कारण। जो प्लास्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही ही, और किसी कैटेगरी में आता है, ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम क्या होता है, एनोफिलिस नाम से जो मॉस्किटो होता है, एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो, जो एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो होते हैं, इनके जैसे कि मान लीजिए किसी को मलेरिया है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो मॉस्किटो ना एनोफिलिस मॉस्किटो ही ये काम करते हैं, तो उसने ब्लड को सक करता है। वैसे तो ब्लड सक सभी करते हैं, लेकिन जो बीमारी होती है मलेरिया की वो इस वजह से होती है। तो उसने इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करा, ब्लड सक करने के बाद फिर क्या करा, हम जैसे हेल्दी के ऊपर उसने क्या करा, उसका भी ब्लड सक करने जाते हैं, तो उसका जो प्लास्मोडियम, जो ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड में क्या होता है, प्लास्मोडियम होता है। वो प्लास्मोडियम क्या होता है, उसके सलाइवा में चिपक जाता है। जब वो भाई सक करेगा, ब्लड को सक करेगा हम बॉडी में से, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में से, तो उसकी जो सलाइवा उसके अंदर क्या होता है, प्लास्मोडियम आ जाएगा। फिर वो हेल्दी पर्सन के अंदर है ना, ब्लड को सक करेगा, जैसे वो सक करने को जाएगा तो जो उसके सलाइवा में जो प्लास्मोडियम था वो किसी के बॉडी के अंदर चला जाएगा, यानी उसके ब्लड के अंदर चला जाएगा, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द डिजीज मलेरिया डिजीज से वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा जो हेल्दी पर्सन है। और ये किसकी वजह से, मॉस्किटो की वजह से। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो मॉस्किटो से बचने के लिए वायर वगैरह होनी चाहिए, यानी कि डोर्स पे वायर मैश होना चाहिए, और नेट यूज करो, जो रात में हम मच्छरदानी का यूज करते हैं ना वो यूज करो। कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर ना हो, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर में ही प्लास्मोडियम पाया जाता है। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एल्गी। एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी तो तुम जानते ही क्या होती है, इट इज अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। एल्गी का क्या होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रीन कलर का होता है, एंड ग्रीन कलर की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल क्या है हमारा, स्पाइरोगायरा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा फंगी। It is also a microorganism, but they do not have a chlorophyll. इसलिए फोटोसिंथेसिस तो इसमें ऐसा नहीं होती, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाए जाते हैं। इसमें मोल्ड्स, मशरूम्स, ये सब क्या है, so example of fungi are the molds, mushroom, ये सब जो एग्जाम्पल है। ठीक है। ईस्ट। अब ये जो हमारे जो ये कुछ तो हमारे हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, जैसे कि किसमें काम आती है, ये फंजाई जो है ब्रेड बनाने में काम आती है। क्यों, अल्कोहल बनाने में काम आती है। कैसे, क्योंकि ईस्ट के द्वारा, ईस्ट क्या एक फंजाई है, तो ईस्ट के द्वारा क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन, तो इसकी वजह से ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है। फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि खमीर पड़ना। जब हम कहीं डोसा या कुछ बनाते हैं तो उसको कई देर के लिए रख देते हैं, जिससे कि वो फूल जाता है, जिसको जो बैटर तैयार करते हैं। या फिर अगर आटे से या मैदा से जो ब्रेड बनती है उसको भी हम क्या कर देते हैं, उसको अपना आटा देते हैं, गुथा हुआ अगर छोड़ दोगे गर्मियों में ऐसे ही विदाउट फ्रिज, तो वो क्या फूल जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे से क्या हो जाएंगे, होल से हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो फर्मेंटेड हो गया। फर्मेंटेड किसकी वजह से हुआ, ईस्ट की वजह से। ये जो ब्रेड बनती है, ब्रेड जो बनती है, ब्रेड में भी थोड़े थोड़े आपने देखा होगा उसके अंदर थोड़े थोड़े पैचेस होते हैं, होल से होते हैं, वो बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से, फर्मेंटेड हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेड। ठीक है। और ब्रेड जब भी, इसलिए जब केक वगैरह बनाते हैं तो
15 दिन तक, मतलब एक हफ्ते पहले जो बहुत ज़्यादा 15 दिन तक बिल्कुल बारिश ही रही थी, तो हर चीज़ क्या हो रही थी, खराब हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पहले बता चुकी हूँ कुछ में कि फ्रेंडली भी होता है और एज अ फोगी। फ्रेंडली कैसे होता है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूटिलाइज, ये क्या मॉड बनाने में काम आता है, ब्रेड बनाने में काम आता है, एल्कोहल बनाने में काम आता है, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर यानी कि सिरका बनाने में काम आता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ये जो बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है, एंटीबायोटिक्स। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये किससे बनी होती है, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया जब एक मेडिसिन बना रहे हैं तो इट इज हेल्पफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स। अब सॉइल फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम या साइनोबैक्टर, ये जो नाम है, ये बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, है ना। और जो कर्ड वगैरह बनाते हैं तो मैंने बताई दिया था। अब नेक्स्ट है हाउ कैन बी, कर्ड किस तरह से बनती है। देखिए कर्ड में क्या होता है, जो हमारी कर्ड होती है यानी दही, जैसे कि हमने दूध लिया, दूध के अंदर थोड़ा सा उसे वार्म करा यानी गर्म करा, हल्का गर्म करा, उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कर्ड डाल दिया, ऐसे ही जमाते हैं ना, थोड़ी सी दही डाल दी और फिर उसको रख दिया। अब जब वो छोटी सी जो दही डाली थी वो क्या होंगे, रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब मल्टीप्लाई हो करके वो पूरा का पूरे मिल्क को कर्ड में कंप्लीट कन्वर्ट कर देंगे। और कन्वर्ट करने से वो मतलब कि सारे के सारे जो लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया वो कर्ड बनाता है, तो वो मल्टीप्लाई हो करके बढ़ जाएंगे और पूरे मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे कर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कर्ड बनती है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड मैंने बताई दिया कैसे होती है, ईस्ट इतनी जल्दी, ईस्ट की वजह से होती है, ईस्ट इतनी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होती है, तो वो रेस्पिरेशन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या होती है, बबल्स पैदा करती है, इसीलिए जो जब कभी भी फर्मेंटेड होती है कोई भी आटा या कोई भी चीज फर्मेंटेड होती है तो उसके अंदर बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं। भाई ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, फिज होती है, ये सब इसमें क्यों झाग बनती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऐसे ही क्योंकि उसके अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं, ऐसे ही जब डो के अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती रहती है ईस्ट जो होती है थ्रू रेस्पिरेशन, तो इसकी वजह से देखिए ये है हमारा ठीक ठाक डो, और यही थोड़ी देर बाद फूल करके इस तरह से हो गया, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो इसके अंदर क्या है, फूल गया, वो बबल्स शुरू हो गए हैं। अब है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल वे। कॉमर्शियल का मतलब लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह काम करते हैं, लार्ज स्केल। सो लार्ज स्केल पर कैसे काम करते हैं, एल्कोहल बनाना, एल्कोहल बनाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एल्कोहल बनता है, एसिटिक एसिड, विनेगर। अब जरूरी नहीं है कि जो हम घर पे विनेगर बना रहे हैं वो तो जैसे गाँव वगैरह में हम सिरका डालते हैं ना, तो तब डालते हैं तो वो कुछ हम अपने ही रिलेटिव्स में दे देते हैं, लेकिन जो बाजार में जो बॉटल्स में आता है वो तो बड़े स्केल पे बनाया जाता है, जब तो उसमें पैकिंग होती है। तो कमर्शियल वे में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब बार बार मैं बोल रही हूँ कि फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, आखिर ये फर्मेंटेशन होता क्या है। देखिए फर्मेंटेशन होता है द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, यानी कि शुगर का एल्कोहल में जो कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट के द्वारा, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। सो दिस इज अ फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मेडिसिनल यूज क्या है, तुम सबको पता ही है, एंटीबायोटिक जो बनाई जाती है वो जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था एक साइंटिस्ट था जिसने पेनिसिलिन नाम के जो एंटीबायोटिक है वो इन्वेंट किया था, सबसे पहले इन्वेंशन किया था, और वो कब किया था, 1929 में, 1929
in one of his culture plant and he noticed that tiny green fungus stopped the growth of disease causing bacteria. वो जो disease causing bacteria था उसमें green कलर का एक स्पॉट डाला और उससे उसने देखा कि उसका जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की वहीं पर रुक गई। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम दिस फंगस कॉल्ड पेनिसिलम द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज मेड, और इसी फंगस पेनिसिलम से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक्स बनी। ठीक है, अब एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा, एंटीबायोटिक को लेना इतना इजी नहीं होता, उसको एक तो फुल कोर्स करना होता है एंटीबायोटिक का, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, क्योंकि क्या होता है बेटा अगर हम ऐसी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से, और जो हमारे जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, क्योंकि वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को भी मारेगा, अगर डिजीज कम होगी तो वो यूजफुल वाले बैक्टीरिया को भी मार लेगा। इसलिए जब तक डॉक्टर एडवाइस न दे वी शुड नॉट टेक द एंटीबायोटिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? So this is all about today and tomorrow we will continue our chapter. Thank you.